राहु के बारे में कहा गया है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम। जो महावीर हैं, चंद्र और आदित्य को भी ग्रहण लगा देते हैं, पर उनकी काया आधी है। अर्धकायम कि उनकी काया आधी है, गले तक उनका स्थान है। ऊपर के जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उन्हीं के ही, आँख हो गई, नाक हो गई, मुंह हो गया, जीभ हो गई, कान हो गए, जितनी भी इंद्रियां हैं, या दिमाग जो सोचता है, जहाँ सोचने की आपकी शक्ति होती है, ये सारा जो डिपार्टमेंट है वो राहु के अंतर्गत आता है। राहु ऐसे देव हैं जिनको अष्ट लक्ष्मी का योग देने का जिनके पास है। मतलब अष्ट लक्ष्मी अगर कोई दे सकता है, अष्ट लक्ष्मी योग जिसको कहते हैं, अष्ट लक्ष्मी योग का मतलब जो बिलियनियर्स बना सकता है, बिलियनियर्स बनाने वाला कोई अगर ग्रह है तो वो है राहु। क्योंकि राहु सारे ग्रहों में अगर बली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बल उसके पास है भी, क्योंकि उसने भी जब भगवान विष्णु चंद्रभानु की कहानी में, चंद्रभानु नाम का एक राक्षस था जो कि देख रहा था कि नारायण भगवान सबको तो कलश बांट रहे हैं, कलश से सारे देवताओं के मुख में अमृत डाल रहे हैं, लेकिन हम राक्षसों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो समझ गया था कि ये उसका दिमाग, राहु दिमाग है ना, तो उसने वो जो षड्यंत्र हो रहा था वो समझ लिया। उसने उस षड्यंत्र को पकड़ लिया कि ये लगता है हमें नहीं मिलने वाला, हम राक्षस हैं, हम मायावी हैं, हम सीधे से काम नहीं करते हैं, तो ये किसी को नहीं देने वाले विष्णु जी। तो सीधे से तो नहीं मांग पाया, क्योंकि विष्णु जी ने कह दिया था कि सब लोग मैं खुद ही आग करके सबको बांट दूंगा, आप अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। जब वो देवताओं को ये कलश में थोड़ा थोड़ा अमृत पान करा रहे थे, तो राहु चुपचाप आकर के चंद्रमा और सूर्य के बीच में आके बैठ गया और चुपचाप उसने भी रसपान कर लिया, अमृत पान कर लिया, और वो एक तरीके से उसकी कुछ बूंदों से वो भी अमृत पान करके सदा के लिए वो हो गया कि अमृत पीते ही उसको भी वो मिल गई कि अब वो मर नहीं सकता। जैसे ही ये बात उसके चरणों से, उसके पैर से पता चली कि ये तो मतलब धरती में चिपका हुआ है, क्योंकि भगवान हमेशा धरती से, उनकी इतनी शक्तियां होती हैं कि वो धरती से थोड़े से ऊपर रहते हैं, देवता धरती से थोड़े से ऊपर रहते हैं, पर ये तो धरती मानव था या राक्षस था, वो धरती में उसके पैर रखे हुए थे। तो उससे चंद्रमा और सूर्य ने पहचान लिया और उन्होंने शिकायत कर दी जाकर भगवान विष्णु से कि ये कोई राक्षस है जो उन राक्षस की पंक्ति से आकर के यहाँ बैठ गया है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक तलवार ली और उसका उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जो सर था वो जाकर गिरा और वो बना आज के टाइम का राहु, और जो धड़ था, क्योंकि दोनों ही अमृत पा चुके थे, कलश पी चुके थे, अमृत पहुंच चुका था, तो वो धड़ बना, वो बना केतु। केतु को इंग्लिश में ड्रैगन टेल भी कहते हैं। और राहु को तो आप जानते ही हैं, राहु अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जिसके लिए आप कह सकते हैं कि आकस्मिक चीज़ें अगर होती हैं, आकस्मिक दोनों ही उसमें हो सकती हैं, आकस्मिक केतु में भी होती हैं, आकस्मिक चीज़ें राहु में भी होती हैं। राहु और केतु पराशक्तियों से के पास जोड़ सकते हैं, पराशक्तियों से रिलेटेड जो भी शक्तियां हैं उनमें राहु कई बार भूत प्रेतों से जोड़ देता है, और केतु कई बार उन ऐसे अच्छे लोगों से जोड़ देता है जो एंजल्स कहे जाते हैं। ऐसे इतने पराक्रमी ग्रह हैं ये, अगर देने पर आ जाए तो इनसे ज़्यादा कोई देने वाला कोई है नहीं ग्रह, और राहु से ज़्यादा तो देने वाला कोई हो ही नहीं सकता, और अचानक देने वाला, आकस्मिक तरीके से काम करने वाला। तो ये है राहु की ट्रेट्स। अगर राहु का जितना भी गुणगान किया जाए उतना कम है, केतु के बारे में जितनी भी बातें की जाए कम है। राहु पहचान गए थे, मन की उनकी बात पहचान गए थे कि ये हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब राहु के अंदर वो शक्ति भी है कि दूसरे के अंतर मन में क्या चल रहा है राहु बहुत जल्दी एक्सेस कर लेते हैं। जिस भाव में राहु आपके बैठे हैं 12
कुंडली के 12 भावों में, उसमें आप ये समझिए कि राहु जिस भाव में बैठे हैं, आप वहाँ पर अपने आप, आपका दिमाग वहाँ पहुँच गया, आप अपने आप उस घर की चीज़ों की या ट्रेड से खुद ब खुद इतने समझदारी आ जाएगी। अगर राहु फर्स्ट भाव में बैठा है तो आप दूसरों को का दिमाग पढ़ सकते हैं। पहले भाव में बैठे होने वाला राहु बहुत ही कम धोखा खाता है। ऐसे भाव में बैठा राहु बहुत जल्दी दूसरों का दिमाग पढ़ लेता है। दूसरे भाव में अगर राहु बैठा है तो राहु आपके पैसों के लिए, धन दौलत के लिए बहुत अच्छा है। वो धन दौलत कहाँ से अर्जित की जा सकती है, कहाँ से आप धन को ला सकते हैं, दूसरा भाव। तीसरा भाव अगर आपका है तो ये राहु की सबसे पसंदीदा जगह है, बुध की जगह, जहाँ राहु अपने आप में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये लिखाई पढ़ाई की जगह है और दिमाग का कारक राहु और बुध की युति हो जाए तो समझिए ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई से या एनालिटिकल होता है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होता है, चीज़ों का एरर फाइंडर्स होता है, बहुत जल्दी एरर फाइंडिंग कर लेता है, बहुत जल्दी गलतियों को पकड़ता है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी चीज़ों को एनालिसिस करने में बहुत प्रवीण होते हैं ऐसे लोग। चौथे भाव में राहु आ जाए, बस ये थोड़ी सी कठिन जगह है राहु के लिए, क्योंकि राहु अपनी माता से प्रेम तो बहुत करते थे पर बात कम मानते थे। वो किसी की भी बात कम मानते थे, हालांकि अपनी माता से उन्हें बहुत प्रेम था और अपनी माता की बात टालते नहीं थे, पर दिल के से मजबूर होते हैं कुछ लोग, तो ऐसे लोग कई बार ना चाहते हुए भी कई बातें भूल जाते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करते हैं, अनदेखा या अनसुना करते हैं, क्योंकि इनके पास वो सारी शक्तियाँ हैं देखने की, सुनने की, बोलने की, तो उन्हें जिस तरह का डिसीजन लेना होता है वो ले लेते हैं। हालांकि चौथे घर में अगर राहु है तो आप एक नहीं कम से कम 2 मकान आपके जीवन में, 2 अचल संपत्तियां या गाड़ी या घोड़ा गाड़ी, कैसी भी चीज़ों से आप वंचित नहीं रह सकते। आपके घर में ये चीज़ें आपको किसी ना किसी तरीके से, आपकी कुंडली में राहु चौथे भाव में तो आपको मिलेगी, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, चाहे उसे आपने अर्जित किया हो, चाहे वो कहीं से आपके जीवन में आई हो। पंचम भाव में राहु है तो सूर्य के साथ आ जाते हैं। चंद्रमा और सूर्य ने इनकी शिकायत की थी तो ये उन्हीं को ही ग्रहण लगा देते हैं। तो कई बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, जो कल 17 दिसंबर को चंद्र ग्रहण पड़ा, वो इन्हीं के कारण है। और 16 दिन बाद जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो भी राहु के कारण पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी बीच में आ जाते हैं चंद्रमा और ये साउथ नोड, चंद्रमा का साउथ नोड और नॉर्थ नोड, ये चाहो राहु और केतु की जगह कही गई हैं। नॉर्थ नोड को राहु कहा जाता है और साउथ नोड को केतु कहा जाता है। राहु नॉर्थ नोड और केतु आपके साउथ नोड। ये ऐसी चीज़ों को, ऐसे 2 जगहों को परिलक्षित करते हैं। और राहु में एक चीज़ और है, राहु आपको ज्ञान की असीमित ज्ञान, किसी चीज़ का आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकना। कुछ चीज़ें हैं, गुरु और केतु और बुध जैसे ग्रह हैं, वो आपको किसी चीज़ में बांधते हैं। शनिदेव आपको वो बना देंगे, लिमिटेशन बांध देंगे, लेकिन राहु उन्हीं लिमिटेशन को तोड़कर आगे जाने वाला ग्रह है, जो आपको आगे जाकर के बड़ी बड़ी चीज़ों से, आपको बड़ी चीज़ें और जिन चीज़ों का इजाद ना हुआ हो, जिन्हें लोग अभी भी सोचते हैं, जैसे कि कभी किसी ने फ़ोन के बारे में सोचा होगा कि हम फ़ोन पे ऐसी बात करेंगे कि इतनी दूर बैठे इंसान जिसको हम देख नहीं सकते, लाखों करोड़ों मील दूर इंसान से हम बात कर पा रहे हैं, तो ये राहु की वजह से। आप और हम इसी फ़ोन से कनेक्टेड हैं। मैं हज़ारों लोगों से आज बात कर रही हूँ, जितने लोग ये वीडियोस देखेंगे मैं उनसे कनेक्ट हो जाऊँगी, ये राहु की वजह से। पर राहु दिखते नहीं हैं, केतु का हमें दिखते नहीं है दोनों ग्रह, लेकिन इनकी प्रभाव बहुत भारी होता है। इसीलिए मैं कह रही थी, अष्टलक्ष्मी योग अगर आपकी कुंडली में कोई बनाता है तो राहु बनाते हैं। आपकी कुंडली में अगर 6ठे भाव में राहु है और केंद्र के किसी भी भाव में, आपके केंद्र के किसी भी भाव में गुरु बैठे हों, प्रथम भाव में, चौथे भाव में और सप्तम भाव में और दशम भाव में, तो ये मानकर चलिए कि ये अष्टलक्ष्मी योग बन गया और आप असीम धन संपदा के मालिक होंगे। राहु आपको इतनी चीज़ें जो आप सोच नहीं सकते हैं, और वक्त से पहले, लोग कहते हैं ना कि वक्त से पहले और
आपकी किस्मत से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन अगर राहु देव आप पर प्रसन्न हो जाएं तो वक्त से पहले भी और किस्मत से कहीं ज़्यादा आपको देने में अगर कोई सक्षम है तो राहु देव हैं। बशर्ते शनि भी आपकी कुंडली में थोड़ा अच्छे होने चाहिए। इसका मतलब कि आपके पिछले कर्म भी अच्छे होने चाहिए। राहु ऐसे ही सबको नहीं देते, आपके पिछले कर्म भी अच्छे होने चाहिए। आपके पिछले कर्म फिफ्थ, पहला कुंडली का पंचम भाव भी अच्छा होना चाहिए। तो आप पिछले जन्मों से ये चीज़ें कैरी करके लाएंगे और आप उन्हें पाएंगे। हाँ, षष्ठम भाव में अगर राहु है तो ये योग बनेगा ही बनेगा। और अगर सप्तम भाव में राहु है तो थोड़ा सा आपकी पत्नी हो सकता है अमीर घर से हूँ, उनके घर में आपके पति बहुत अच्छे घर से हो सकते हैं, या वो आपकी शादी के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म करें, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि सप्तम भाव का राहु कई बार ऐसी स्थितियां बना देता है कि लोगों की एक स्त्री ना होकर के कई लोगों में आसक्त हो जाते हैं ऐसे लोग, या अगर स्त्रियों में ऐसा योग है तो वो भी कई पुरुषों में आसक्त हो जाती हैं। अष्टम भाव में राहु आकस्मिक पैसा तो देते हैं, आकस्मिक धन दौलत दे सकते हैं अगर कुछ अच्छे योग आपकी कुंडली में और हों, लेकिन अष्टम के राहु आपको तकलीफ दे सकते हैं। और अचानक छुपा हुआ भाव है, अंडरग्राउंड भाव है, तो अचानक दी हुई देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। लेकिन अष्टम भाव की तकलीफ़ें भी बहुत कठिन होती हैं, तो ये भी वो दे सकते हैं। वो देखने पर है कि कुंडली में राहु किस तरह बैठे हुए हैं और उन पर किन ग्रहों की दृष्टियाँ हैं। नवम भाव में राहु थोड़े से जैसे कि कम अच्छा प्रभाव, क्योंकि आप जानते हैं गुरु से स्टूडेंट्स हमेशा डरते हैं, परेशान रहते हैं, उनके आसपास घूमना कम चाहते हैं। गुरु हमेशा कुछ ना कुछ शिक्षा दिया करता है या डांटता है। हालांकि राहु गुरु की सेवा में कोई कमी नहीं करते, लेकिन गुरु की बात मानना जैसा कि राहु के स्वभाव में नहीं है, इसलिए वो गुरु की बात मानने में भी थोड़ी कठिनाई उनके जीवन में आती। ऐसे लोग जो 12वें भाव, जिनके 9वें भाव में राहु देव बैठे हों, तो वो लोग भी थोड़ा अपने जो ऊपर के लोग हैं, जो उनसे बड़े लोग हैं या उनके गुरु हैं घर पे, या उनके घर में कोई गुरु से गवर्न व्यक्ति है जो हमेशा पढ़ाई लिखाई की बात करता है, ऐसे लोग उनसे दूर भागते हैं। राहु 10वें भाव में बहुत अच्छा है। राहु के लिए कहा जाता है राहु जिनका 10 में, दुनिया उनकी बस में। हालांकि इसके लिए भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं। फिर भी अगर ऐसा है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत काम करेगा। ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा, मान और पद के लिए बहुत काम करेगा और बहुत नीचे स्तर से उठ करके दूसरों की समस्याओं को सुलटाएगा। और आगे चल करके ऐसे लोग राजनेता बनते हैं। ज़्यादातर राजनेताओं की कुंडलियों में अगर आप देखते हैं तो राहु देव 10वें भाव में बैठे होते हैं। 11वें भाव राहु का अपना भाव है। शनिदेव की राशियों में राहु अच्छा काम करते हैं। 10वां भाव भी उन्हीं शनिदेव की राशि है, मकर राशि, और 11वीं कुंभ राशि भी शनि की राशि। यहाँ भी राहु देव अपनी जगह मानते हैं। 3, 6 और 11, ये 3 जगह राहु को बहुत पसंद, 3 भाव राहु को बहुत पसंद है। अगर इनमें उनकी राशियाँ पड़ी हूँ, 3 नंबर में बुध की राशि पड़ी है, 3 नंबर पड़ी है, 6 नंबर पड़ी है, तो वो बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो ऐसी राशियों में बहुत अच्छा काम करते हैं। 6 नंबर पे कन्या राशि आती है, यहाँ पर भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं, यहाँ पर भी उनका मन लगता है, यहाँ भी वो देने के लिए बैठे हुए हैं। 6ठे भाव में भी लोग राहु अगर होता है तो लोगों को काफ़ी कुछ धन दौलत की कमी नहीं होती। पैतृक संपत्ति भी अच्छी होती है, मामा का घर बहुत अच्छा होता है। आप ऐसे ही 11वें भाव में राहु, आपके दोस्त बहुत अच्छे होंगे, बहुत पैसे वाले दोस्त होंगे, बहुत मददगार दोस्त होंगे। अगर आपका 11वें में राहु है, क्योंकि ये दोस्तों का घर है और ये आपके बड़े भाई का घर है, तो आपके बड़े भाई बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। और 12वें में राहु थोड़ा सा जैसे त्रिक भावों में, जैसे कि इन मोक्ष भावों में राहु कम अच्छे अपने आप को मानते हैं, ऐसा ही ये भाव 12वां भाव। हालांकि यहाँ पर भी राहु आपको विदेश यात्रा, दूसरे देशों की यात्रा करना हो या दूसरे देशों में रहना हो, तो राहु देव या चंद्रमा से कोई कॉम्बिनेशन बने तो राहु दूसरे देश या दूसरे भाषा प्रांत के लोगों से आपको मिलवाएंगे, या आप वहाँ ऐसी जगहों पे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप ऐसी जगह पे नौकरी करेंगे जहाँ आपकी बात, भाषा, बोली या आपका रहन सहन या आपका तरीका जो रहने का, या आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो वहाँ वैसी जगह ना हो, लेकिन आप वहाँ बहुत राइज करेंगे। बरसाती कुंडलियों में अच्छे ग्रह होने चाहिए और ग्रहों की
दृष्टि राहु के ऊपर हो, अच्छे ग्रहों की दृष्टि राहु पर हो, तो ये राहु यहाँ भी अच्छा काम करते हैं। पर सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि राहु यहाँ पर आप अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं तो आप बहुत अच्छा राइज करते हैं। ये है 12 भावों में राहु कैसे होते हैं या कैसा अपने फल देते हैं। आज के लिए इतना ही। कुंडली में फिर कल मैं किसी और ग्रह के बारे में बात करूंगी। हो सकता है मैं केतु के बारे में बहुत जानकारियां लाऊं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।